नहीं लिखा था माँ अभी तुम्हारा एक बेटा जिंदा है। अरे माँ मैं आपसे वादा करता हूँ क्योंकि मैं इसी थाने यानी सहरोई थाने का मैं इंस्पेक्टर बना करके भेजा गया हूँ माँ। और मैं माँ तुम्हारी सौगंध खा करके कहता हूँ जब तक अपने भाई के कातिलों का पता नहीं लगा लूंगा और उन्हें फांसी के फंदे पर नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। माँ तू चल घर में आराम कर और मैं चलता हूँ। सबसे पहले थाने में जाऊंगा और ड्यूटी ज्वाइन करूंगा, फिर उसके बाद में और अपने भाई के कत्ल का पता लगाऊंगा। क्या देख रहे हो हैं? हमने उस दिन कुछ बताया था। बिजली करी आके कला तो तुम्हारे दिन की मैये तो पड़ी गई। अरे सर जय हिंद। जय हिंद। कहिए सर। शर्मा जी सर। अभी भी कप्तान साहब का फोन आया था। क्या कप्तान साहब का फोन आया था? हाँ कि इस थाने में एक नया लड़का आ रहा है जिसका नाम है इंस्पेक्टर रानू। इंस्पेक्टर रानू? हाँ नया लड़का है तो स्वाभाविक है कि ईमानदारी के कीड़े ज्यादा उसमें होंगे। सही कहते हो सर। तो एक काम करो और हम कहा दे यहाँ से हमारा ट्रांसफर करवाओ फटाक से। क्यों? पता नहीं में तुम्हारी फट नहीं लगी? अब फटने का पता नहीं कैसा का होगा दीवान जी दरोगा जी एक लोडिया क्या खाना छेड़त रहे। अरे यहाँ पे चेयर वेयर डालोगे यार क्या? नहीं चौकीदार सारे चेयर लगाओ। तुमका चौदह हम रात भर में न जपले हैं। क्या रे? और सुनो अगर वो लड़का आ भी जाए जी सर। तो मुझसे जी सर। यकीन हो तो सारी पिकट देखिए करता आता बुरानू सर मैं इस तारीख का इंस्पेक्टर बना करके भेजा गया हूँ। अगर यकीन हो तो ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। इंस्पेक्टर रानू वेलकम। आपका स्वागत है इस थाने में। इंस्पेक्टर रानू ये बताओ यहाँ तक आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। तो ठीक है जब आप आ ही गए हैं यहाँ पर तो ऐसा कीजिए आज के दिन तुम रेस्ट कर लो क्योंकि भाई सफर के थके हुए हो, मुंबई से यहाँ तक आए हो और कल से आकर के अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लो। नहीं सर आप बैठिए मैं कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। ये कौन था जो अभी सलूट मार रहा था? उसको बुलाओ। ये बताओ मुझे कि तुम कौन हो? हम सब ये चौकीदार हैं। चौकीदार हो? यस सर। ये क्या है? लाठी साहब। ये तुम्हारी लाठी? नहीं साहब लाठी राज हमारे लौंडे। ये थाने का बेत है। जी सर। पूरी लठियां अंदर कर दूंगा। ये बताओ तुम्हारा साफा और लाठी और टॉर्च कहाँ है? साहब टार्च और साइकिल उधर बगल में खड़ी है। अच्छा साफा रहा है साहब हमारे चौकीदारी क्या पेटीकोट फाट रहा है। तो
देखे ना उनका पेटीकोट गुस्सा हम डाले फाड़ तो वही गुस्सा में यहाँ साफा ले लेनो पेटीकोट सी आई है साले साफा किसे दिया जाता है? कंजर डालने के लिए कंडम डाले के लिए। जी सर अगर जो कोई ऊंचा अधिकारी आ जाए तो साफा जरूरी होना चाहिए जाओ साफा लेकर के आओ। और लाठी साहब पूछो। और लाठी लाठी लौंडे जानवर चरावेगी। जानवर तुम्हारे कितने जानवर हैं? वही है वो साहब 80-90। उन्हें बांधते कहाँ हो? छोटा एक तो नहीं साहब। और आप क्या आशीर्वाद रहा? अरे महीना 15 दिन में 150-200 हो जी। 150-200? जी सर, जी सर, छोटा एक तो नहीं। अत्ती दीवार बना है बड़ी दूर तक का। अच्छा ऊपर से न छपरा धरवा दे नहीं हो। हाँ अत्ता गड्ढा कह दे। जाते साले एक ही गपक गपक गप। साले मैलुए चल पिजा सर तुम्हारे में हेलो, बाल गोविंद भैया जहांगीराबाद के निवासी हैं। 50 रुपया हमका देने कहें भैया खा लियो मुँह समान भोसड़ी भी मेरे मर जाएगा। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ सर। सबसे पहले मेरी एफआईआर दर्ज की जाए। FIR जी हाँ शर्मा ये क्या बता रहे हैं? इनकी FIR इनको क्या हुआ भाई? सर। क्या कोई सामान मान चोरी हो गया क्या? नहीं सर, सर सबसे पहले जीडी फाइल लाई जाए और मेरी एफआईआर दर्ज की जाए। GD लेके आओ और इनकी FIR नोट करो। ये क्या है? ये क्या है? सबसे पहले ये बताइए आपकी तारीफ। सर हमारा नाम हवलदार ओम प्रकाश शर्मा है। हवलदार ओम प्रकाश शर्मा। जी सर। सर मेरी एफआईआर लिखी जाए। कहिए सर। सबसे पहले मेरा ही नाम लिखिए। मेरा नाम रानू, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर रानू। क्योंकि मेरे भाई का मर्डर हो गया है और मेरे भाई का नाम था सानू। आपके भाई का मर्डर हो गया है जिसका नाम था सानू। सर ये बताओ किसी के ऊपर शंका है? नहीं सर, शंका उनका नहीं है क्योंकि बोले तू इधर आ। तो सर अज्ञात में लिख दूं? हाँ जब मैंने किसी को देखा नहीं है तो किसी को फंसना नहीं चाहता हूँ। हम तो साहब देखे थे लेकिन आखिर फोर रिलीज का तुम जानते हो किसी ने मर्डर किया? ये छोड़ बहुत नहीं पर फिर क्यों बता रहे हो? सर आप अपने साइन कर दीजिए। लेकिन सर एक बात बताओ, बोलिए। आखिर ये मर्डर हुआ कहाँ पर है और ये कितने टाइम का वाकया है सर? जो पिपरी कला और महमूदपुर के बीच में, पिपरी कला महमूदपुर के बीच में हुआ है। पिपरी कला महमूदपुर के बीच में ठीक समय 4 बजे। ठीक समय 4 बजे। सर ये बताओ ये दिन का वाकया है कि रात का? ये दिन का वाकया है। पिपरी कला महमूदपुर के बीच में उसी जगह उसी जगह हुआ है सर। सही बात बाबा की मजार पर के सामने। सर आपने साइन कर दिया। अरे छेड़ मत बंगले वाली जिएंगे फिर मिलेंगे। जी सर। और जाओ आज आराम करो, कल से आकर के अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो और हम इस केस के इंचार्ज तुम्हें ही नियुक्त करेंगे। ठीक है सर। इंस्पेक्टर तुम लोग बकवास मत करो। पहली बात मर्डर पे मर्डर होते जा रहे हैं और तुम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। अरे हमारे भाई का मर्डर हो गया है। हाँ बहुत जल्द कातिल को अरेस्ट करो। शर्मा है?
बताऊंगा। अरे ये उसी सानू का भाई रानू है, इंस्पेक्टर बन के यहाँ पर आया है। ओह, आपकी तारीफ। मेरा नाम जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह है। ओह, सारों अभी इलाके का माना हुआ जमींदार हूँ। अभी आप ही ठाकुर बलवंत सिंह हैं। जी। तो ये बताइए किस लिए आप आए हैं? हमारे भाई का मर्डर हुआ है। आपके भाई का मर्डर हुआ है? यस। कहाँ पे हुआ है? ये पिपरी कला और महमूदपुर के बीच में हुआ है। कितने समय हुआ है? राइट टाइम 12 बजे। क्या उसी जगह मेरे भाई का भी मर्डर हुआ है? तुम्हारे भाई का मर्डर हुआ है? हाँ। कौन है आप? मेरा नाम रानू इंस्पेक्टर है। रानू इंस्पेक्टर? हाँ। और मेरे भाई सानू का मर्डर हुआ है। मजबूरी है। अरे साला कातिल मर क्यों नहीं गया? हमारे भाई को तो मार दिया, तुम्हारे भाई का भी मर्डर कर दिया। ठीक है, तहकीकात करो। लेकिन ये बताइए ठाकुर बलवंत सिंह, आप ये बताइए, क्योंकि आपके रियासत में मर्डर दो हुए हैं। हाँ। और पिपरी कला महमूदपुर के बीच में हुए हैं। हाँ। तो आपको मालूम होगा कि किसने मर्डर किया है? इंस्पेक्टर रानू, इस वक्त मेरा मूड नहीं सही है। अब मेरी हवेली पे चले आना, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। ठीक है। इंस्पेक्टर रानू। जी सर। ये बलवंत सिंह ठीक कह रहा है, क्योंकि भाई जिसके भाई का मर्डर हो जाए उसका संतुलन तो खो जाता है, दिमागी संतुलन ना। इसलिए तुम कल इसकी हवेली पे जाओ। ठीक है हो सर। सकता है कोई सुराग हाथ लग जाए तो हम लोग कातिल के पास आसानी से पहुंच जाए। ठीक है सर, मैं चलता हूँ, तब तक आराम करूंगा और कल इसके क्वार्टर पे जाऊंगा। ठीक है, जाइए। सर माँ, एक काम करो साहब, वो क्या? हमरा ट्रांसफर करवाओ यहाँ से ना, बहुत जल्दी। क्यों? है? क्यों? ये जो इंस्पेक्टर रानू है, तो हमने इसको जब से देखा है, हमका कुछ ही के चाल चलन सही नहीं लगी रहे। यो शराब, वो सारा अभी कल का इंस्पेक्टर बन के आया है और हमें 22 साल इस सर्विस में हो गए, और तुम्हें कितना हुआ? साहब ये बातें छोड़ो, नहीं, जो मैं पूछता हूँ उसे बता। पूछो साहब, तुम्हें कितने समय से इस पुलिस फोर्स को ज्वाइन किए हुए कितने दिन हुए हैं? ये हम बताओ। हो तो गए हैं 4.5 साल। 4.5 साल। इससे पहले लखीमपुर में था मैं। 4.5 साल में तुमने आज तक कुछ सीखा ही नहीं। अरे ये क्या है? इसे मैं चाहता हूँ, इसीलिए इसको इंचार्ज बना रहा हूँ इस केस का, और ये तहकीकात करे, और मैं मौका पा करके कसम कानून के। बात तो आपकी सर सही है, लेकिन एक बात हमें ठाकुर साहब की समझ में नहीं आई। वो क्या? इंस्पेक्टर रानू से बताया गया है कि हमारी हवेली पर आ जाना, मैं तुम्हें बता दूंगा कातिल कौन है। अरे तुम बेवकूफ हो, ये कल जाएगा और मैं आज अभी जा रहा हूँ। अरे ऐसा चक्रव्यूह रचवा दूंगा उस ठाकुर से कि साला 2 द्वार नहीं क्रॉस कर सकता। वो अभिमन्यु नहीं है। वाह साहब, वाह रे आपकी आइडिया, वाह आपका दिमाग। चलो चलते हैं। शर्मा, चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ ठाकुर बलवंत सिंह की हवेली पर। ठीक है, तुम चिंता मत कर। अबे चौकीदार, चौकीदारवा, अरे बिजली का एक बिल्कुल भला थी वो। बिजली ने पूरा साला ट्रांसफार्मर हो गया। सही कहता है रे, अगर बिजली हमें मिल जाती तो भगवान कसम हमारे भी गौहन में पानी लग जाता, लेकिन भाग गई। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं कहीं अंत जुगाड़ डालें। चलो चलो। क्या उसके गोरे गोरे गाल थे, क्या काले काले बाल थे, और गोरे गोरे गालों पे एक काला सा तिल। तो बताओ कहाँ ला गए दोस्तों ओम प्रकाश शर्मा का तिल। और गोरे गोरे गाल वाली, काले काले बाल वाली, कर गई दीवाना मुझको रेशमी रुमाल वाली। गोरे गोरे गाल वाली,
से आज बहन बिजली को बुलाओ। आज बहन बिजली ही बताएंगे कहाँ चलना है और किसे लूटना है। बहन बहन बिजली बहन चलती हूँ जमीन पर, जमीन सूख जाती है, नदी खड़ जाती है, नदी जाती है। और सुनो साथियों गौर से बिजली का सुनो साथियों गौर से बिजली का ऐलान। चल के उस बलवंत के घर करो 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 करारी मार, ईंट पर ईंट ही बजा दो। अगर कोई सामने आए मार गोली। और ऐसी बात है बहन बिजली तैयार टाइगर से तैयार है। हुकुम बजाओ आतो और बढ़कर हुकुम बजाओ आतो और बढ़कर ताबेदार ठाकुर बलवंत के वो तरह तरह जमीन पर चलती हूँ, जमीन खतराती है। अगर कोई सामने आया तो उसको अरे हिंदू काशी छोड़ दे, अरे हिंदू काशी छोड़ दे, मुसलमान काबा छोड़ दे, सब तुझे छोड़ने की जिंदगी। मेरा प्रण कर लिया हूँ। जबल का पानी पियो और जीना करो। जबल का पानी पियो और जीना करो मुहाल। और अगर न बदला ले सको तो टाइगर अब वो सीधी सादी बिजली नहीं रही। अगर उन कुत्तों को अगर नो दो दिन ना खाऊं तो मेरा ना बहन बिजली चलो आज गोला बारूद की कमी है, इसलिए चलो आज अड्डा बना रंग करते हैं और कल ठाकुर बलवंत की हवेली की तरफ चलते हैं। पहाड़ा जाओ आज गोला बारूद लेकर के आओ कल, क्योंकि ठाकुर बलवंत के वहां चलना है। जय गंगा, जय बॉडीगार्ड बहुत चक्कर में पड़ गया हो। हमारे मुंह से निकला कि इस वक्त मेरा मूड काम नहीं कर रहा है। इंस्पेक्टर रानू हमारी हवेली पे चले आना, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। हाँ। अभी बताओ कि सानू का मर्डर किसने किया था। यो होना बताओ कि हम मारे हैं। हम साले ये बताएंगे, मुसीबत अपने सर। क्या हुआ इंस्पेक्टर राम अरे सिंह? हुआ नहीं, जान जहमत में पड़ गई यार। क्यों? अरे साले अधिकारियों की तो कुछ इज्जत रखो। देखो भाई, अब तक तो हमने दोस्ती निभाई, अब बारी तुम्हारी है। ठीक है, क्योंकि मैं देखो कानून के दायरे में रह करके कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम ऐसा करो, एक ऐसे चक्रव्यूह की रचना करो कि साला तीसरे द्वार पर ही दम तोड़ दे, और अगर तुम्हारे चक्रव्यूह से बच गया तो कसम कानून की 6 गोलियां इसके सीने में मैं कहीं न कहीं उतार दूंगा। दरोगा, हमका पाठ मत पढ़ाओ, हमें भी सीटी बहुत पढ़ चुके हैं। रही बात तू सीनियर है या वो सीनियर है, अरे यार सीनियर तो मैं हूँ। फिर तूने उसको इस थाने का चार्ज क्यों दे दिया? अरे भाई वहां ऊपर से आदेश था कि जान के तूने दुश्मन को यहाँ पर पाला है। और रही बात इंस्पेक्टर, हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा नहीं होगा। ऐसा मेरा ना क्या हो, ऐसा ना हो कि ट्रांसफर के बजाय तुम सस्पेंड कर दिए जाओ, जो सुई बेचने के काबिल ना रहो। वाह भाई वाह, कितने हरामी हो, एक दोस्त की इंसल्ट करते हो, तुम शर्म नहीं आती है? हरामी हम नहीं, हरामी मादर चौदह तुम हो। हम हरामी हैं। क्योंकि हमने 2 लाख रुपया दिया है, और जिस चीज को पैसा देकर जमींदार खरीदता है उसे रखाल बना के रखता है। अच्छा, अगर हमरे के ऊपर हुक्माना दिखाया और जरा सा हमसे टांटिक बोला
तो सारे राज खोल दूंगा। मैं तो जेल जाऊंगा, नोटों के बलबूते पर मैं छूटाऊंगा, लेकिन तोहरे बच्चे कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। अरे बहुत वक्त बताएगा, लेकिन इस समय का सोच। तू दोस्त है दुश्मन है क्या है? सोच रहा हूँ दरोगा। तुम जाओ अपना काम करो, अपनी ड्यूटी निभाओ। मैं उस साले को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि शायद जिंदगी में बीए से बीएससी किया हो इंसान उस अक्षर का नाम नहीं से मालूम होगा। वेरी गुड, ऐसा ही चाहिए। और बॉडीगार्ड, इंस्पेक्टर आता होगा। रही बात, जब तक वो इंस्पेक्टर मेरे पास में रहे तब तक तुम अंदर नहीं आ सकते हो। वो आता होगा। आवत तो तुम्हारी वो हो साले। तशरीफ रखिए। नहीं ठाकुर बलवंत सिंह, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। मैं जिस काम से आया हूँ तो हाँ ठाकुर बलवंत सिंह, आप बताइए कह रहे थे उस दिन थाने में कि इस समय मेरा मूड नहीं काम कर रहा है, आप मेरे क्वार्टर पे चले आना, मैं आपको सब बताऊंगा। हाँ तो आप इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था कि तुम मेरी हवेली पे चले आना, मैं सब कुछ बता दूंगा। अगर वहां पर बताता मैं आपसे तो बहुत से पुलिस डिपार्टमेंट में रुश्वतखोर इंसान होते हैं। क्या वो पैसा लेकर के वो केस गायब भी कर सकते थे, वो केस दाब भी सकते थे। आओ भौतड़ी हमारी गाड़ी में घुस जाओ रे तोरी। क्यों से भगा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, अरे इसको काम हमने बताया था इंस्पेक्टर साहब, वो काम नहीं कर रहा है और बारंबार यहाँ आ रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि तुम्हारे भाई का मर्डर किसने किया है, वो मैं बताऊंगा। हाँ तो बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। अरे भाई मेरा बड़ा दुख मुझे है बहुत, भाई मेरा। और दुख मुझे है बहुत, क्या कहूँ रानू, इस वक्त अफसोस है। खून जिसने किया मैं बताता तुम्हें, नाम बिजुली है उसका, सुन्नत है। खून मेरे भाई का भी हुआ है, दर्द मुझे भी बहुत है, और खून करने वाला मर्द रही एक लेडीज लड़की है जिसका नाम है बिजली। Oh my God! यानी यानी आपने कहा यानी मेरे भाई का खून बिजली ने किया है। हाँ, बिजली ने किया है। अरे बिजली क्यों खून कर सकती है? क्योंकि मैंने सुना है बिजली और सानू एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और बिजली के साथ में सानू की शादी हुई थी। हाँ, और मेरे भाई सानू बारात लेकर के आ रहे थे, रास्ते में मेरे भाई का मर्डर हो गया है। वही तो बता रहा हूँ, आपने पढ़ लिख लिया, कानून की पूरी डायरी शायद आपने नहीं पढ़ा है इंस्पेक्टर साहब। ठाकुर साहब बताए थे चुप्पे कि हमें ही मारे हैं। नाम लिया तो साले तुम्हारी चतुर्भुजी में तलवार डाल के फाड़ देंगे। 20 रुपया हमका इनाम देने ने कहे ठाकुर साहब तुम गवाही दे दो। ठाकुर साहब चिंता न करो, ठां से गवाही दिया, ठां से गवाही।
अगर जानना चाहते हैं तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। ये तुम्हारे भाई शानू की शादी बिजली के साथ में रजामंदी से नहीं हुई थी। ये चास्ती उस लड़की के साथ में तुम्हारे भाई ने शादी किया था। क्या मेरे भाई ने हाँ उसके साथ में जबरदस्ती शादी किया था? हाँ, चास्ती शादी हुई थी। तुम नहीं जानते हो, ये जो बिजली नाम की लड़की है, इस लड़की बिजली के नाजायज संबंध डाकू टाइगर से थे। क्या कहा? यानी बिजली के नाजायज संबंध डाकू टाइगर के साथ में थे? हाँ, लेकिन वो चाहती थी टाइगर को, और जीने मरने की कसमें दोनों लोग खाया था, टाइगर और बिजली, कि जीऊंगी साथ में मरूंगी साथ में। लेकिन बीच का रोड़ा तुम्हारा भाई बना, जो कि तुम्हारी माँ जाकर के रामू से शादी की बात किया, उसने हाँ कर दिया। लेकिन कहते हैं कि औरत से ज्यादा लगी बहुत खराब होती है। फिर आगे क्या हुआ? बात ये कि जब इस बिजली की शादी हुई, 7 फेरे लेकर तुम्हारे भाई के साथ जब विदाई होने का नंबर आया, उसी वक्त बिजली ने टाइगर को फोन किया कि टाइगर, अगर तुम चाहते हो तो हमें शानू के हाथों से छुड़ा लो, वरना ये बिजली जहर खा के मर जाएगी। तुम्हारी है बिजली, तुम्हारी रहेगी। शानू के साथ अगर सुहाग रात हुई तो बिजली अपनी जान दे देगी। आशिक जार कब चाहता है कि हमारी प्रेमिका हमें छोड़कर दूसरी जगह चली जाए। उसने पूछा कि किस रास्ते से तुम्हारी बारात आएगी। उसने साफ साफ बता दिया कि ये जो पिपरी कला हमारा गांव है, इसके आगे जो जंगल पड़ता है महमूदपुर जाने का, उसी रास्ते पर आएगी। वो साला आकर के उसी जंगल में बैठ गया। तुम्हारा भाई बारात ले आ रहा था, बिजली ने टोले से उतरकर और टाइगर का हथियार लेके तुम्हारे भाई का मर्डर कर दिया। Oh my God! यानी बिजली ने मेरे भाई का मर्डर किया है और उस टाइगर का रिवॉल्वर लेकर के। लेकिन ये बताइए, ठाकुर बलवंत सिंह जिस जगह मेरे भाई का मर्डर हुआ है, उसी जगह तुम्हारे भाई का मर्डर हुआ है। लेकिन मेरे भाई का मर्डर बिजली ने किया और आपके भाई का मर्डर किसी ने किया? इंस्पेक्टर साहब, आप तो बाल की खाल निकाल रहे हैं। रही बात अगर जानना चाहते हैं तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस साल में हमारे इस इलाके में भूखमरी बहुत पड़ी थी। लोग भूखों मर रहे थे, त्राय त्राय कर रहे थे। हमने अपने छोटे भाई जसवंत सिंह से कहा कि एक ट्राली गल्ला ले जा करके गरीबों में बांट दो। हमारा भाई गल्ला बांटने के लिए गया था और गल्ला बांट कर वापस उसी रास्ते से आ रहा था। इधर जब चीखने चिल्लाने की आवाज हमारे छोटे भाई के कानों में पड़ी, हमारा भाई तुम्हारे भाई को बचाने के लिए गया। उस बिजली ने सोचा कि टाइगर तो बच जाएगा, लेकिन ये जसवंत सिंह जाके अदालत में गवाही देगा। उसने दिमाग का फौरन चक्का चलाया। उसने सोचा कि अगर जमींदार का भाई बच गया तो अदालत में गवाही देगा कि बिजली ने मर्डर किया है। वो सबूत मिटाने के लिए उस बिजली ने मेरे भाई का मर्डर किया। मेरा भाई तो तुम्हारा टेपुआ पिराए लगी। तुम्हारा पिछवाड़ा फट जाए बहुत तरीके। हाँ, यानी बिजली ने तुम्हारे भाई का भी मर्डर किया है? हाँ, ठीक है। लेकिन ठाकुर बलवंत सिंह, हाँ। इतनी अच्छी और इतनी प्रकार की बातें आप कैसे जानते हैं? ये हमारा नौकर आकर के हमसे बताया था। आपका नौकर? हाँ। वो नौकर कौन है? वो नौकर का नाम था रामदास। उसकी माँ बीमार है, वो घर पे गया है। अच्छा, हाँ, यानी उसकी माँ बीमार है, हाँ। वो घर गया है। उसको फोन कीजिए और बहुत जल्द थाने को लेकर के वो आइए। जिस वक्त आ जाएगा उस वक्त मैं आकर के थाने में उसके बयान दिला दूंगा। ठीक है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब एक बात बता दूं, वो कौन सी? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस बिजली को अरेस्ट करो, वरना अगर हमारी कहीं खपड़िया फिर गई
और कहीं हमको बिजली मिल गई तो अपने रिवॉल्वर की गोलियां छकीचे उसके सीने में उतार के ठाकुर तू अपने आप को क्या समझता है? ठाकुर बलवंत सिंह, कानून को हाथ में नहीं लेना, वरना तेरा कॉलर पकड़ करके पागल कुत्ते की तरह घसीटते हुए तुझे थाने को ले जाऊंगा, समझ ले। और मैं चलता हूँ। अंडरस्टैंड? बट अंडरस्टैंड। यू अंडरस्टैंड? बड़ी अंडरस्टैंड का मतलब क्या है यार? कौन जाने नहीं पाए? ये अंडरस्टैंड कह के गया है, इसका मतलब क्या है रे? वो तुम्हारी बुआ करी आए गवाह आहे इसका मतलब हम अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं तो अंग्रेजी में हमका हमारी अम्मा को गाली दे के गया है और ये साला कहा है पैडी अंडरस्टैंड। वो तुम्हारी बहिनी करी है इसे। तुम साले सब कुछ सुना कि है कि हमारी माँ बहन को गाली दे रहा है और तुम साले हमसे बताए नहीं। किसकी रे? बहुत सही है। अब ये साला बिजली को ढूंढता रहेगा, मौका पाकर बिजली का कत्ल कर दूंगा और उसके कत्ल का केस साले के ऊपर लगा दूंगा। और हमका लागत है बिजली कहूँ तुमरे ना उतार दे झाठौरी। अगर बिजली हमरे उतार दी तो हम तुम्हारी बुआ के उतार दे साले। कालों का काल महाकाल बलवंत सिंह है, दोबारा बदतमीजी किया तो जो मुंडी हिल रही है ये मुंडी तेरे कंधे पर नहीं हिलेगी। ठाकुर साहब अगर तुमसे बदतमीजी करी हो तो हमारी गर्दन काट दे। अब बदतमीजी के नाम लेते हो तो कहा तुम हमारा सारा ही कहा। नहीं हम तो तुम्हारे बहनोई है, तुम्हारी अम्मा तो हमारी सास लगती है। उल्लू का पट्टा साला। अरे चौकीदार जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अरे सर काफी समय हो गया। सर परेशानों के तैयार हो ये या नहीं? परेशानों के तैयार हो ये या नहीं? कैसे सारे हैं किस पे लगाओगे? जल्द से जल्द मुझको अब बतला दीजिए परेशानों की तैयार हो ये या नहीं? फाइल मेरे भाई सानू की तैयार हुई है या नहीं? तो सुनिए, फाइल तैयार सानू मर्डर केस की सारे इल्जाम बिजली पर लगाए गए। जाके गिरफ्तार जिंदा या मुर्दा करो, इसका इंचार्ज तुम हो बनाए गए। यानी मेरे भाई सानू मर्डर केस की फाइल तैयार है और सारे केस बिजली पे लगाए गए हैं। हाँ, और उसे जिंदा या मुर्दा जैसे भी 24 घंटे में अरेस्ट करो, क्योंकि इस केस के इंचार्ज तुम बनाए हो। सर चलो सबसे पहले चलते हैं उस रामू किसान के घर। ऐसी कौन सी लड़की है जो अपने बाप से मुलाकात करने नहीं जाएगी? बहुत सही कह रहे हो। क्योंकि आओ चलते हैं उस रामू किसान से मालूम करते हैं कि तुम्हारी लड़की कहाँ है, तुम्हारे यहाँ तुमसे मिलने आती है या नहीं आती है। सच करो, चलो। आओ मेरे साथ। अब देखो राजनीति। अब इस पट्टर से पहले हम पहुंचेंगे रमुआ के घर और रमुआ को सालों को धमकाएंगे जिनमें वो कुछ बताने ना पाए। बाबा तुदुर बुदुर मत करो। क्या बताइए भैया?